उत्तर प्रदेश आप जानते हो, इसको 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। उससे पहले अवध, उससे पहले अवध जाना जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस भी उत्तर प्रदेश का नाम रहा है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आता है, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्यों का पुनर्गठन। वो कब आता है? राज्यों का पुनर्गठन होता है 1956 में, ठीक है, 1956 में। जरा कमेंट करके बताइए, भारत में पहला राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना है, जो भाषाई आधार पे बना है, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम, पहले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री तो जीबी पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत। इसका जिक्र तो मैंने अभी करा है आपके सामने अभी करा है, ठीक है। एक भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री इसी राज्य की बनी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। किस राज्य की बनी है? उत्तर प्रदेश की बनी है। किस राज्य की बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी है। भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है जो किस राज्य की बनी है साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी। किस राज्य की बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी, ठीक है। भारत की उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी? वो भी एक महिला थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है भारत के किसी भी राज्य की, और उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है पहली, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साथियों कितने कितने जिले हैं और कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 80 यहाँ पर लगभग लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। और 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें, यानी उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका रखता है, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें। विधानसभा में कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? विधानसभा में कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? विधानसभा में सीट कितनी है? तो लगभग 403 है, जिसमें अब आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं है, जिसमें अब आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं है। ध्यान रखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय को हमने 104 संशोधन अधिनियम से हटा दिया है। 104 संशोधन अधिनियम से हटा दिया है 2020 में, ठीक है, हटा दिया गया है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? राज्य खेल, स्टेट स्पोर्ट्स। तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल हॉकी है साथियों, हॉकी है। हॉकी क्या हॉकी भारत का राष्ट्र खेल है या नहीं है? हॉकी भारत का राष्ट्र खेल है या नहीं? उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प तो टेसू का फूल, किंशुक का फूल, पलाश का फूल, ठीक है, पलाश का फूल। तो यहाँ पर ये राज्य फूल है पलाश, पलाश का फूल। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष तो अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, ठीक है, अशोक का पेड़ है। यहाँ पर राज्य पशु क्या है? तो यहाँ पे राज्य पशु जो है वो राज्य पशु जो है बारहसिंगा है, ठीक है। तो ये एक सामान्य जानकारी जो हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न टकरा भी सकता है, नहीं भी टकरा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स है, लेकिन बेसिक्स पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं उनको प्रैक्टिस करा जाए इन पर आधारित, ठीक है। तो
मैं पोल की व्यवस्था कर लेता हूं ताकि यहाँ पर जो आप उत्तर दे रहे हैं वो सटीक माना जाए। ठीक है, सटीकता से उत्तर माना जाए। चलो, पोल लग चुका है, दुनिया है गोल, लग गया है पोल, रेडी है सब। तो बताइए किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? करिए इसका उत्तर फटाफट से सभी। किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? करिए फटाफट से। किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को इत्र नगरी कहा जाता है? किस शहर को इत्र नगरी? सबने कर दिया उत्तर? यस, तो आंसर होगा कन्नौज। ए सभी ने मार्क करा होगा। ये कन्नौज आधुनिक, बहुत बढ़िया, आधुनिक यूपी में है। ये कन्नौज जो है ये वही कन्नौज है जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। ठीक है, देखो हर्षवर्धन जो है इसको काफी राजनीतिक महत्वपूर्ण इसकी बढ़ा गए थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र जहां से इकोनॉमी बनती है और राजनीतिक केंद्र जहां से पॉलिटी, जहां से राज्य का राजनीति सशक्त होता है, ये बनाया। ठीक है, आधुनिक दौर में ये रिलेटेड था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तीन राजपूत वंश इसके लिए लगातार लड़ते रहे। ये माने जाने लगा कि जिसका कन्नौज पर कब्जा है उसका संपूर्ण भारत पे कब्जा है। और वो तीन राजवंश कौन थे? राष्ट्रकूट थे दक्षिण से, पाल वंश थे पूर्व से और प्रतिहार वंश थे पश्चिम से। और ये लगातार 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, 200 साल तक करते रहेंगे। ठीक है, ये जो कन्नौज है साथियों हुमायूं से संबंधित है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ है? कन्नौज का युद्ध आप 1540 में देखते हैं। ये किसके बीच में हुआ है? हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिसे हम फरीद खान भी बोलते थे या शेर खान भी बोलते थे। हुमायूं और शेर शाह सूरी। साथियों इसने हुमायूं को निर्वासित करने पे मजबूर कर दिया। कन्नौज का जो युद्ध था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं ने गंगा में कूदकर अपनी जान बचाई थी। एक भ्रष्टी थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी और ये यहाँ से चले गए, निर्वासित हो गए। यानी मुगल शासन में एक गैप आया और बीच में शेर शाह सूरी का शासन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए डिसाइसिव, निर्णात्मक जो लड़ाई हुई है वो कन्नौज में हुई है। और कन्नौज को साथियों हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? करिए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ? कानपुर नगर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ? इसका तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। देखो भारत की अगर बात करें या पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो संपूर्ण यूपी की जो साक्षरता दर है वो लगभग 67.68% है। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगर पुरुषों की देखी जाए तो पुरुषों की साक्षरता दर थोड़ी ज्यादा है, 77% के आसपास। महिलाओं की कम है, 52% के आसपास। लेकिन सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर की है जो 80.19% के आसपास है। और इतनी साक्षरता दर पूरे भारत की भी है। तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसमें नोएडा आता है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। ये बात बिल्कुल सही है, 85% लोगों ने उत्तर करा है। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है? नक्काशी आप जानते हैं, लकड़ी में डिजाइन बनाना, नक्काशी करना। और कश्मीर में भी ये बहुत ज्यादा होता है। मेहराब आपने सुना है और अपनी जो डिजाइन है, खत्म बंद डिजाइन है, ये आपने सुना है।
तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो फेमस है? रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर या शाहजहाँपुर? रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर या शाहजहाँपुर? कौन सा शहर है जो फेमस है लकड़ी के साथ? देखो ये अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, ठीक है, तो ये वाला जो जिला है, ये वाला उत्तराखंड से पहले, ठीक है, ये वाला जिला ये है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा मिलाता है। क्या उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से सीमा मिलाता है? बिल्कुल मिलाता है। और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला भी है, सहारनपुर सबसे एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा मिलाता है। पर सहारनपुर और किसके लिए फेमस है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर बहुत फेमस है, ठीक है। इसे हम काष्ठ नगरी भी कहते हैं। काष्ठ नगरी, काष्ठ नगरी भी इसे कहते हैं, ठीक है, काष्ठ नगरी। मुसलमानों के लिए भी सहारनपुर बहुत फेमस है। यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद एक शहर है। देवबंदी आंदोलन आपने सुना है, देवबंदी समुदाय आपने सुना है। तो दारुल उलूम नामक यहाँ पे संस्था है जो विश्व प्रसिद्ध है मुस्लिम धर्म में, ठीक है। सहारनपुर जो है काष्ठ नगरी के लिए फेमस है, लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4, लखनऊ में कौन सा प्रमुख हवाई अड्डा है साथियों? लखनऊ में इनमें से कौन सा प्रमुख हवाई अड्डा पाया जाता है? लखनऊ में कौन सा प्रमुख हवाई अड्डा है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, खेड़िया एयरपोर्ट या हिंडन एयरपोर्ट? लखनऊ के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है? उत्तर प्रदेश में कई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। 5 तो अंतरराष्ट्रीय हैं, 5 तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है लखनऊ के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट पाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री है, चौधरी चरण सिंह है, या आपका खेड़िया एयरपोर्ट है, या हिंडन एयरपोर्ट है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सबने लगभग चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दिया है, जो बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट से एक प्रश्न जरूर बनेगा। और आप जानते हैं कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है यूपी में, जेवर में। कहाँ बन रहा है? जेवर में। तो अच्छा, लखनऊ पूछा, सॉरी बच्चे, हाँ ठीक है। तो लखनऊ में अमोसी एयरपोर्ट कहते हैं इसे बच्चे। क्या कहते हैं? अमोसी एयरपोर्ट। जो हमारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे अमोसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, लखनऊ में है। वबादपुर एयरपोर्ट या बाबतपुर एयरपोर्ट आपको बनारस में मिलेगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये वाराणसी में है, एक लखनऊ में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में मिलेगा आपको। वमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़िया, ये पूछा जाता है साथियों, खेड़िया जो है वो आगरा में है। आगरा में जो टूरिस्ट का आगमन है सबसे ज्यादा है, इसीलिए ताज एक्सप्रेसवे भी है, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, जो जेवर वाला एयरपोर्ट है उसका नाम ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। फिर हिंडन एयरफोर्स वायुसेना गाजियाबाद में आप देखते हैं, ये डोमेस्टिक है। सरसावा एयरपोर्ट आप सहारनपुर में देखते हैं। झांसी एयरपोर्ट है। उसके बाद ताज जेवर एयरपोर्ट है जो अभी बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में है, ये एक कार्गो एयरपोर्ट भी होगा। कल्याणपुर एयरपोर्ट कानपुर में आप देखते हैं। बरेली में बरेली एयरपोर्ट है। गोरखपुर एयरपोर्ट गोरखपुर में है। रायबरेली जिसे फुर्सतगंज कहते हैं, फुर्सतगंज हवाई अड्डा है, रायबरेली में है। और भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख